बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। तो जी जनाब, घी में कच्चे चावल डालिए और फिर कमाल देखिए, इतनी मज़े की और हेल्दी रेसिपी बनने वाली है जो कि सर्दियों में बनानी तो बनती है और बहुत ही बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत मुफीद है और आप 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, सब स्किप नहीं करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर 1 कप मैं चावल ले रही हूँ। आप कोई से भी चावल ले सकते हैं, सेला ले लें, टोटा भी ले लें तो कोई मसला नहीं है। तो और ये वाला मेजरिंग कप जो है वो आम हमारे घर वाले कप से थोड़ा बड़ा होता है। अब इनको धोना नहीं है हमने, बल्कि हम सूती कपड़े के ऊपर इन्हें डाल के अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। इस तरह मिट्टी जो है या डस्ट या स्टार्च जो है वो कपड़े को लग जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हैं ये। अगर हम धोएंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ये इन्हें ड्राई करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर हमें। अब मैं इसे एक बाउल में ऐड कर रही हूँ और ये देखिए अच्छी तरह चावल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। तो इन्हें करते हैं साइड पे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए, और इधर अब एक कढ़ाई में हमने घी ले लिया है। आप देसी घी यूज़ करना चाहें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। हाफ़ कप घी मैंने इधर लिया है और इसमें अब हम ये चावल डालेंगे जब घी गर्म हो जाएगा बिल्कुल। और चावलों को मीडियम फ्लेम पे हमने 3 से 4 मिनट रोस्ट करना है। मतलब आपने इनका लाइट गोल्डन सा कलर करना है। जितना भी आपको टाइम लगे तो फ्लेम मीडियम रहेगा इधर, और चम्मच आप मुसलसल चलाते रहेंगे वरना ये जल जाएंगे। आपने स्किप नहीं करना स्पैचुला को चलाते हुए। ये देखिए कंटिन्यूसली आपने चलाना है ताकि चारों साइडों से चावल जो है इक्वली गोल्डन हो और कहीं से जले नहीं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनने वाली है। कंप्लीट वीडियो आपने वॉच करनी है। ये देखिए इनका गोल्डन सा कलर आने पर इन्हें मैं एक साइड पे कर दूंगी ताकि ऑयल जो है वो ज़्यादा तो इधर ही रह जाए, कढ़ाई में ऐसे ही सेपरेट हो जाए। ये देखिए, और अब इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में, और जो बाकी के एंड वाले रह जाएंगे ये देखिए प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे। ऊपर ऊपर से बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं और फ्लेम मैंने इधर ऑफ़ कर दिया। ऑफ फ्लेम करके आपने चावल निकाल लें वरना ये जल जाएंगे, और इस पॉइंट पे ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब जो बाकी रह गए हैं इन्हें मैं स्टेनर में छान लूँगी ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से इनसे सेपरेट हो जाए। ये ले अच्छी तरह इन्हें मैंने छान लिया। अब इन्हें ठंडा करेंगे हम और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इधर कढ़ाई में 1 कप मैं ले रही हूँ फूल मखाने यानी लोटस सीड या फॉक्सनट। इनको हमने इधर फ्राई करना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट तक। इनके इतने फ़वाइद हैं, अगर आप जान लें तो आप इन्हें अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है जो कि हमारे कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है, हड्डियों को सपोर्ट करता है। पोटाशियम की बहुत ज़्यादा मिकदार इसमें पाई जाती है फूल मखाने में, जो कि दिल के मर्ज़ के लिए बहुत ही बेस्ट है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत मुफीद साबित होता है। ये मैग्नीशियम का भी एक अच्छा सोर्स है फूल मखाने जो है, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही बेस्ट है। ये वज़न को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बेस्ट है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वज़न को कम करने के लिए इसका आटा आप दूसरे आटे में इस्तेमाल करें मिला के, तो ये आपको 1 वीक में आपको पता चल जाएगा इसके रिज़ल्ट्स का। और हड्डियों में जो पेन होती है उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। हड्डियों के मतलब इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, इसलिए ये हड्डियों के लिए, हर तरह की पेन के लिए बहुत ही ज़रूरी और बेस्ट है। इन्हें हमने 2 मिनट जस्ट इन्हें करना है, रोस्ट करना है। आप इन्हें ऐसे फ्राई करके भी खा सकते हैं, ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। ये पट्ठों को लोहे की तरह मजबूत कर देता है, इतना अच्छा होता है ये। तो जस्ट 2 मिनट बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें रोस्ट कर लेना है घी में, और अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ये रोस्ट हो चुके हैं। बहुत ही ये अपनी खुराक का आप हिस्सा बना लें। अगर आप 80 साल के हैं ना तो 40 के नज़र आएंगे। और अब ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई नट्स हैं, ये मैं इसमें करूँगी, रोस्ट करूँगी। इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि हाफ़ कप हम घी पहले यूज़ कर चुके हैं। इतना ज़्यादा ऑयल जो या घी जो है वो अच्छा नहीं है, तो इन्हें ड्राई हम रोस्ट करेंगे। और ये जो नट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं ये ऑप्शनल हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर लें। बिल्कुल नहीं करना चाहते ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आपकी रेसिपी जो है वो बन जाएगी। अब इन्हें भी जस्ट 1 से 2 मिनट हमने हल्का सा रोस्ट करना है। इससे क्या होता है, इनका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाता है और इनका टेस्ट जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए सारे नट्स भी हमने रोस्ट कर लिए। और अब ये चावल जो है हमने फ्राई किए थे ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें हम जार में डाल के तो इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। और जो हमने फूल मखाने और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो किए हैं, फ्राई किए हैं, उन्हें भी हमने ग्राइंडर में डाल के तो पीस लेना। सारी चीज़ों को हमने पीस लेना और इनका एक पाउडर बना लेना है।
आपने ख्याल रखना है ये सूजी की तरह होगा, मतलब दानेदार सा। आपने ये ख्याल रखना है कि चावल इसमें साबुत नहीं रहने चाहिए, वरना वो हार्ड लगेंगे, फिर जब हमारी रेसिपी को ख़राब करेंगे। चावल आपने अच्छी तरह से इधर ग्राइंड कर लेना। ये देखिए इसका पाउडर सा बन गया है, बिल्कुल सूजी जैसा है, जैसे सूजी होती है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। और इधर एक कढ़ाई में ले रही हूँ मैं चीनी, में हाफ़ कप ले रही हूँ। ये नॉर्मल चीनी है, मतलब कम खाने वालों के लिए बेस्ट है। अगर आप ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो आप 1 कप ले लें। और अब इसे हमने कैरमलाइज़ करना है। पहले फ्लेम मीडियम था, लेकिन जब चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी इस तरह, तो फिर मेल्ट होने लगेगी, फिर फ्लेम मैंने लो कर दिया इधर। और इसको अब हिलाते हुए हमने इसका गोल्डन सा कलर करना है, और इसको जलाना नहीं है। इसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए, वरना हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी और इसमें से स्मेल आएगी। बस ऐसा कलर हमें इसका चाहिए। तो ये देखिए बस इसी पॉइंट पर अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध मैं इधर ऐड कर रही हूँ 3 पाव। आप चाहें 1 लीटर यानी 1 लीटर भी ऐड कर सकते हैं। तो एक दफ़ा तो आपको लगेगा कि चीनी हमारी ख़राब हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चीनी हार्ड हो जाएगी एक दफ़ा, और जब ये दूध जो है ये हीट पकड़ लेगा, गर्म हो जाएगा, तो ये अच्छी तरह से चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी। ये देखिए अच्छी तरह चीनी इधर मिक्स हो चुकी है इसमें। और हाफ़ टी स्पून इधर मैं इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इलायची वाले सब्ज़ वाली इलायची वैसे भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इधर मैं ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें ऐड कर लें, नहीं करना चाहते तो स्किप कर लें। इससे बस ये है कि टेस्ट थोड़ा रिच हो जाएगा। अगर आपने नहीं ऐड करना नहीं है तो ना डालें। अब अच्छे से इसको मिक्स करके, तो हम ये अपना जो मिक्सचर है हमारे चावलों वाला और ड्राई फ्रूट्स वाला, फूल मखानों वाला, वो इसमें ऐड कर दिया हमने। और इसको अब हमने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए मिक्स करना है। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अगर इसे मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी। और फ्लेम बिल्कुल मीडियम हमने रखना है, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है क्रश्ड कोकोनट, यानी कि गिरी जो होती है क्रश की हुई, वो हाफ़ कप मैंने ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये भी हेल्थ के लिए, हड्डियों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही बेस्ट होता है नारियल। तो अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करते जाना है हमने। आपने जैसा इसकी कंसिस्टेंसी रखनी वैसे रख लें। अगर आप टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं तो आप टिक्कियाँ भी इसकी बना सकते हैं। अगर वैसे इसका हलवा आप बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। जब तक बैटर कढ़ाई नहीं छोड़ दे हमने इसको पकाते जाना है। ये देखिए अगर आपको लगे कि बैटर में कढ़ाई में लग रहा है, चिपक रहा है, तो आप ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन इधर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं अगर इजाफी डालना चाहें। तो ये देखिए अब बैटर ने कढ़ाई छोड़ दी, तो अब हमारा जो हलवा रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, और खाने में इतना हेल्दी है, इतना हेल्थफुल है। बच्चों के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। नज़ला ज़ुकाम सर्दी में कुछ भी हो, बच्चों बड़ों सबके लिए ये मुफीद है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, इसमें फूल मखाने भी हैं, सारी हेल्दी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार चटखारा विद उज़्मा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, और जिन लोगों ने मेरी सपोर्ट की है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।